चलिए, तो इसके बेसिस पे हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लें। क्या बताता है? इट इज द एग्रीगेट ऑफ फैक्ट, मतलब अगर मैं आपको सिंगल डेटा दे दूं तो सिंगल डेटा का यहां पर कोई यूज नहीं रहता। अगर मैं आपको बोल दूं 50, 56 और 87, इन डेटा का कोई यूज नहीं है अनटिल अनलेस जब तक आप इसको अप्रोप्रिएट जगह पे यूज नहीं करोगे। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है? इट इज अफेक्टेड बाय द नंबर ऑफ फैक्टर। यहां पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिससे वो अफेक्ट करेगा। ये भी अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि हमारा जब भी बिजनेस स्टैट्स की हम बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि उसको अफेक्ट करेंगे, डिसाइड करेंगे कि भाई कैसे हमारा जो डेटा है वो यूज हो रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ हमारा इट इज रीजनेबल, इट मस्ट बी रीजनेबली एक्यूरेट, मतलब हमारा जो डेटा है वो क्या होना चाहिए? एक्यूरेट होना चाहिए। क्योंकि अगर हमारा डेटा ही गलत है तो हमारे आगे की एस्टिमेशन तो अपने आप ही गलत हो जाएंगी। या हमने मेथड गलत सिलेक्ट किया है डेटा को कलेक्ट करने का, तो वहां पर भी हमारा जो आगे की जो चीजें हैं वो ऑटोमेटिकली गलत हो जाएंगी। इसके साथ साथ हमें ये भी देखना पड़ता है कि डेटा आप मतलब एक सिस्टमेटिक मैनर में आप वो करोगे। मैंने प्रोसेस आपको बताया कि डेटा को कलेक्ट करोगे, फिर समराइज करोगे, क्लासीफाई करोगे, इंटरप्रेट करोगे, और ये सारी चीजें मतलब आप उसको यूज करोगे। तो इसी वे में आप जो चीजें हैं उनको हम आगे यूज करेंगे, कैरी ऑन करेंगे, और कैरी ऑन करने के बाद आगे आप इन सब चीजों को यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद कलेक्ट इन द सिस्टमेटिक मैनर फॉर द प्री डिटरमाइंड पर्पस, मतलब हमारा एक प्री डिटरमाइंड पर्पस होता है। हम डेटा कोई भी कलेक्ट करते हैं तो उसका कोई ना कोई प्री डिटरमाइंड पर्पस होता है। बिना पर्पस के, बिना ऑब्जेक्टिव के हम कोई भी डेटा कलेक्ट नहीं करते हैं। तो इसके लिए जो चीजें हैं वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होती हैं कि बिजनेस को अप्लाई करने के लिए इन चीजों को हमें देखना पड़ता है कि सिस्टमेटिक मैनर में प्री डिटरमाइंड पर्पस रहता है हमारा, और उस पर्पस के लिए हम क्या करेंगे? सारा डेटा अपना कलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके लिए क्या बोला? इट शुड बी प्लेस इन रिलेशन विद द अदर, मतलब यहां पर क्या करना है? हमें एक उसका ऑब्जेक्टिव का, एक कोई पर्टिकुलर हमारा डेटा है उसका रिलेशन हम बाकी चीजों के साथ भी देखते हैं, मतलब कंपैरिजन करते हैं और देखते हैं कि इसको आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं बिजनेस में। खाली एक अकेले डेटा की बात नहीं करोगे, उसका बाकी वेरिएबल्स के साथ में भी आप जो वो रिलेशन देखोगे कि इसका इसके साथ में कंपैरिजन करने के लिए जो हम यूज करते हैं, मतलब हम देखते हैं कि भाई डिफरेंट डिफरेंट टाइप का जो डेटा है वो हमारा किस तरीके से यूज किया जा रहा है हमारे बिजनेस में और आगे की चीजों में। ठीक है, चलिए, तो इसके स्कोप क्या क्या है, हमारा एरिया क्या क्या है जहां पर हम इसको यूज कर सकते हैं, कहां पर यूज कर सकते हैं? इट इज द प्रेजेंट फैक्ट इन द न्यूमेरिकल फिगर, मतलब ये जो है हमारा जितना भी न्यूमेरिकल फिगर है वहां पे हम इसको यूज कर सकते हैं। मतलब जहां पर भी आपको न्यूमेरिकल फिगर को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा वहां पे आप बिजनेस स्टैट्स को यूज करोगे। ठीक है, हमारा कॉम्प्लेक्स डेटा होता है, हमारा मान लो बहुत सारे पर्सन का हमारा डेटा होता है, उस डेटा को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेकर आना। जैसे अगर मान लो मैं आपको 1000 पन्नों का एक डेटा दे दूं तो उससे आप इतनी जल्दी इंफॉर्मेशन नहीं निकाल पाएंगे जितनी जल्दी आप इनसे इंफॉर्मेशन निकाल पाएंगे। ठीक है, मान लो जैसे ये ए दे दिया मैंने, ये बी दे दिया, ये सी दे दिया, या मैंने कोई ग्राफ दे दिया आपको। ठीक है, तो ग्राफ को देख के आप इजीली इंटरप्रेट कर सकते हैं। वैसे अगर मैं आपको डेटा दे दूं तो वैसे आपको कोई चीज जो वो जल्दी से समझ नहीं आएगी। या मान लो मैंने कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे दिया किसी चीज का, ठीक है, या ऐसे करके मान लो मैंने कोई डेटा दे दिया अपना, तो ऐसे मतलब इससे जो वो आप ज्यादा अंदाजा लगा सकते हैं, ज्यादा एक्यूरेट आप इंफॉर्मेशन रिट्राइव कर सकते हैं। मोर मतलब आपका जो कॉम्प्लेक्स डेटा होता है उसको आप क्या कर देते हो? इजीली और सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हो। ठीक है, तो इसके लिए चीजें आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होती हैं। इसके बाद आपका जो कॉम्प्लेक्स फैक्ट जो होते हैं आपके सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब जो आपका कॉम्प्लेक्स डेटा है उसको आपने क्या कर दिया? सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, इसके साथ साथ ये हम हेल्प करता है हमारा स्टडी रिलेशन बिटवीन टू और मोर फिनोमिना, मतलब दो या दो से ज्यादा हमारे फैक्टर्स होते हैं उनको आपस में कंपेयर करने के लिए, उनको रिलेशनशिप देखने के लिए, और ये देखने के लिए कि एक का दूसरे ऑब्जेक्ट या दूसरे वेरिएबल के साथ में क्या रिलेशन है। तो इसके लिए भी हम स्टैट्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारी जो पॉलिसीज हैं, बिजनेस में हम अलग अलग तरीके की पॉलिसी बनाते हैं। पॉलिसी को फ्रेम करने के लिए, हमारे ऑब्जेक्टिव को फ्रेम करने के लिए बिजनेस स्टैट्स को हम यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारा फोरकास्टिंग में यूज करेगा। जो फोरकास्टिंग आप सुबह पूछ रहे थे वो फोरकास्टिंग जो वो हमारा बिजनेस स्टैट्स में यूज कर सकते हैं उसको। ठीक है, कि हमें फ्यूचर के लिए फोरकास्ट करना है या हमें ये देखना है कि भाई हम कितनी सेल्स रखें या कितना कॉस्ट रखें, कितना प्राइस रखें ताकि हमारा जो बिजनेस है वो आगे ग्रो कर सके। तो इसके लिए हम जो फोरकास्टिंग को यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम ये भी देख सकते हैं कि हमारा जो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे। मैंने इससे पहले बताया सिलेबस में आपको कि जब हम हाइपोथेसिस की बात करेंगे तो हाइपोथेसिस को टेस्ट भी करना पड़ेगा। हाइपोथेसिस क्या होते हैं वैसे? देखो, हाइपोथेसिस का मतलब होता है दीज आर द बेसिक अजम्पशन ऑफ ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ठीक है, हम एक टेंटेटिव सॉल्यूशन मान के चलते हैं।
ठीक है, उन चीजों को बाद में हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। जैसे मान लो भाई एक कंपनी की सेल्स आपकी डिक्रीज हो रही थी, कंपनी ये जानना चाहती है कि भाई हमारी सेल्स क्यों डिक्रीज हो रही है। हमने ये एक हाइपोथेसिस बनाया, कंपनी की सेल इसलिए डिक्रीज हो रही है क्योंकि कंपनी के प्रोडक्ट फॉल्टी है, कंपनी की जो पॉलिसी है उसमें दिक्कत आ रही है। ठीक है, मतलब कंपनी की पॉलिसी जो है उसमें दिक्कत आ रही है और कंपनी का जो फॉल्ट है उसमें दिक्कत आ रही है, कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसमें दिक्कत आ रही है। लेकिन बाद में जब हमने डेटा कलेक्ट करा, डेटा कलेक्ट करने के बाद हमने जो वो ये चीजें देखी कि भाई हमारा जो कंपनी है उसका तो सब बाकी सब चीजें तो ठीक है, लेकिन जो एडवर्टीजमेंट और जो बजट है उसमें दिक्कत है, इसकी वजह से हमारा जो वो प्रॉब्लम आ रही है। तो इसका मतलब क्या है कि हाइपोथेसिस जो हमने बनाए वो हमारे गलत थे। तो हाइपोथेसिस हमारे दो तरीके के होते हैं, कौन कौन से, एक होते हैं हमारे नल हाइपोथेसिस और एक होते हैं हमारे ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस क्या होते हैं और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होते हैं। नल हाइपोथेसिस का मतलब होता है जैसा मैं मान के चला था वैसे ही मेरा जो वो रिजल्ट आया। मैं मान के चला था कि भाई हमारा जो बिजनेस में सेल्स इसलिए डिक्रीज हो रहा है क्योंकि हमारा प्रोडक्ट फॉल्टी है, बाद में भी यही रीजन निकला कि भाई प्रोडक्ट फॉल्टी होने की वजह से आपका जो सेल्स है वो डिक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारा नल हाइपोथेसिस है। ठीक है, और जब हम नल हाइपोथेसिस, अगर हमारा मान लो रीजन कुछ और आता, अगर रीजन हमारा कुछ और आता तो हम उसको क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। और जो हमारा नल हाइपोथेसिस होता है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, H0 से, और जो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस होता है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, H1 से। रिसर्चर हमेशा किसको ट्राई करता है, कौन से उसको टेस्ट करता है, नल को या ऑल्टरनेट को। जो उसने माना हम उसी को तो टेस्ट करेंगे। अगर वो सेम आ जाता है तो नल है, अगर अलग आता है, अगर मान लो सेम नहीं आया तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा आंसर डिफरेंट आएगा। जब आंसर डिफरेंट आएगा तो वो हमारा ऑल्टरनेट होता है। तो हमेशा ये चीज ध्यान रखना कि उसमें हमारा जो रिसर्चर होता है वो हमेशा नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करता है, वो कभी भी ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को टेस्ट नहीं करता। ठीक है, प्रोवाइड टेक्निक्स, ये मैंने आपको बता दिया, प्रोवाइड टेक्निक्स फॉर मेकिंग डिसीजन अंडर द सर्टेन अनसर्टेनिटी। अगर हमारी कुछ बिजनेस में अनसर्टेनिटी है या हमारा आगे बिजनेस जो ऑपरेट नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए हमें जो इन चीजों को देखना है कि भाई कैसे हम उसको अप्रोप्रिएट करेंगे। और हमारी अनसर्टेन कंडीशन होती है, वहां पर भी हमें कई बार हमें डिसीजन लेने पड़ते हैं, हमें देखना पड़ता है कि भाई किस तरीके से हमारी चीजें आगे कैरी ऑन होंगी, तो वो चीजें हमारी इसमें आ जाती हैं। ठीक है, अच्छा, फंक्शन कंसीडर करने के लिए, मतलब किसी भी चीज को, हमारा डेटा है, डेटा को कंसीडर करने के लिए हम यूज कर सकते हैं, कंपैरिजन करने के लिए यूज कर सकते हैं, फोरकास्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए, प्रिसाइजनेस और एक्सपेक्टेशन, इन सब चीजों के लिए हम उसको यूज कर सकते हैं। मतलब देख सकते हैं कि भाई हमारा जो डेटा है उसको हम अलग अलग जगह पे यूज करेंगे, देखेंगे कि भाई उसको प्रिडिक्शन के लिए हम यूज कर सकते हैं और कंपैरिजन के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो दो डिपार्टमेंट हमारे अलग अलग, अब उन डिपार्टमेंट को हमें क्या करना है, कंपैरिजन करना है, या उन डिपार्टमेंट के बीच में कंपैरिजन करना है, हमें पॉलिसी बनानी है, तो उसके लिए हम इस डेटा को यूज कर सकते हैं। लिमिटेशंस क्या क्या हो सकती है, कमियां क्या क्या हो सकती हैं, ये हमारा सिर्फ जो है वो क्वांटिटेटिव डेटा से डील करता है, क्वालिटेटिव डेटा की कोई इंपॉर्टेंस यहां पर नहीं होती है। और जरूरी नहीं है कि हर चीज के डेटा को आप जो क्वांटिटेटिव डेटा में एक्सप्रेस कर सको। जैसे ऑनेस्टी है, ऑनेस्टी को आप क्वांटिटेटिव में कैसे आप एक्सप्रेस करोगे, वो तो क्वालिटेटिव है। एटीट्यूड है, पर्सनैलिटी है, तो ये परसेप्शन है, ओपिनियन है, वैल्यू है, बिलीव्स है, एटीट्यूड है, तो ये सब चीजें ऐसी हैं जो क्वालिटेटिव आपके एस्पेक्ट है। इन सब चीजों का स्टैट्स में कोई यूज नहीं होता है। ठीक है, स्टैटिक्स रिजल्ट आर नॉट एग्जैक्ट, मतलब इसके जो रिजल्ट होते हैं वो एग्जैक्ट नहीं होते हैं। जरूरी नहीं है कि मतलब जैसा आपका रिजल्ट आया वैसा ही आपकी एक्यूरेट प्रॉब्लम भी हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है। इट डील्स विद द एग्रीगेट ओनली, ये मैंने आपको बताया था कि हमारा जो डेटा है वो एक सिंगल डेटा का कोई यूज नहीं होता, यहाँ पे एग्रीगेट ऑफ फैक्ट के बारे में बात करते हैं हम। ठीक है, एग्रीगेट जब तक नहीं होगा आपका तब तक आप डेटा का कोई यूज आपका नहीं होता है। उसके हिसाब से हम चीजों को देख सकते हैं कि भाई हमारा जो बिजनेस है वो किस तरीके से हम उसको अप्लाई करेंगे। मतलब एग्रीगेट पे डील करता है, सिंगल डेटा पे ये डील नहीं करेगा। मतलब इससे हमारा कोई यूज हमारा नहीं रह जाता है कि भाई हम उसको आगे देख सकें और ये चीज हम कैरी ऑन कर सकें कि भाई हमारा जो बिजनेस है उसमें हम कैसे अपने फैक्ट को आगे एग्रीगेट करेंगे। ठीक है, इट इज यूजफुल फॉर एक्सपर्ट ओनली, हर कोई पर्सन बिजनेस स्टैटिक्स को यूज नहीं कर सकता क्योंकि इसमें अलग अलग मेथड और अलग अलग कंडीशंस हमारी होती हैं। जो इसको जानता है वही इसको यूज कर सकता है, जो इसमें एक्सपर्ट है वही हमारे बिजनेस के सही डिसीजन लेने के लिए यूजफुल रहेगा। ठीक है, इट डज नॉट प्रोवाइड सॉल्यूशन टू द पर्टिकुलर प्रॉब्लम, इससे हमारा जो वो क्या करता है, ये हमारा डेटा को डील करेगा, डील करने के बाद आपका रिजल्ट निकाल देगा, सॉल्यूशन थोड़ी देगा। ये है आपकी प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम से रिलेटेड आपको सॉल्यूशन तो खुद ही निकालना पड़ेगा। डिसीजन मतलब कहने का मतलब यह है कि इसके बेसिस पे आप डिसीजन ले सकते हो, लेकिन स्टैट्स डिसीजन नहीं होता है।
स्टैट्स जो वो डिसीजन में आपकी हेल्प करेगा, लेकिन डिसीजन आपको खुद ही लेने पड़ेंगे। ये फाइनल रिजल्ट आपका नहीं प्रोड्यूस करता है, फाइनल रिजल्ट आपको खुद ही लेना पड़ता है।